नमस्ते गाइस। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस फुल स्टैक रिलेटेड रहते हैं, लाइक पीएचपी फुल स्टैक। और एक मैं एक्चुअली मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का पॉडकास्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी बंदे, एक तो बहुत सारा क्रेज रहता है मार्केट में कि लाइक बीसीए बीसीएस बंदे कि जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ऑलरेडी उनको उनके सिलेबस में पीएचपी रहता है या जो भी कुछ चीज़ें रहती है। सो उसके लिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। पर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जिनको, जो आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, बीकॉम है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, जिन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है या बीएससी बैकग्राउंड से, बट उनको एंटर करना है। बट बहुत ज़्यादा रहता है ना कि अरे हमको ये होगा क्या नहीं, हमको आईटी में एंटर कर सकते क्या नहीं, हमको प्रोग्रामिंग आएगा कि नहीं, ये बहुत सारे डाउट्स उनके दिमाग में रहते हैं। बट आज का वीडियो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए, बिकॉज आपके सामने जो भी बंदा आज है कि जो पीएचपी डेवलपर लास्ट 2 ईयर से काम कर रहा है लारावेल में, जो अभी बीकॉम लास्ट ईयर अपीयर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो बीकॉम लास्ट ईयर अपीयर है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने सेट किया हुआ है कि नॉन आईटी बैकग्राउंड बंदा जिसने 12th के बाद उसका खुद का करियर स्टार्ट किया, आज पीएचपी डेवलपर करके बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और मेरा खुद का स्टूडेंट मिस्टर अशफाक पठान, जिसका 2+ ईयर एक्सपीरियंस है लारावेल में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी वो एज ए ट्रेनर ऑरेंज एटेक में भी काम कर रहा है। सो आशफाक, आपका वेलकम है आज के थैंक यू। पॉडकास्ट में। सो मेरा आपको पहला क्वेश्चन होगा कि आपका जर्नी कैसे था, मतलब आप पीएचपी में कैसे आए, बिकॉज आपका तो बीकॉम बैकग्राउंड है। तो राइट। ऐसे कैसे दिमाग में आया कि चलो अभी आईटी में हमको एंटर करना है, बीसीए भी नहीं था, बीसीएस भी नहीं था। सो आपका जर्नी क्या था बेसिकली? जर्नी बताना चाहूँ तो पहले से ही मुझे मतलब ज़्यादातर अपने वेबसाइट्स में कोई एप्लीकेशन हो गया, इसमें मुझे पहले से ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था। तो उसके बाद कुछ दोस्त थे बीसीए कर रहे, एमसीए कर रहे, तो उनको मैं देखता था क्या नया आया है अभी बीसीए मार्केट में, क्या बराबर। है, क्या कर रहे हैं लोग। तो मैं ऐसा मतलब उसका स्टडी करता था, और कोडिंग के बारे में तो कुछ ज़्यादा पता पता भी नहीं, नहीं था। बिकॉज आपका बैकग्राउंड राइट। ही नहीं था हाँ। वो बेसिकली। वैसे भी मतलब टेंथ में भी फर्स्ट टाइम एचटीएमएल सुना था बस, उतना ही पता, बाकी कुछ भी नहीं पता। उसके बाद में मैंने एज एमआरआई टेक्नीशियन, सिटी टेक्नीशियन का मैंने सिरमपुर में जॉब किया। जॉब किया, ओके ओके, वो वो करते 12th के बेसिस पे किया यस आपने, यस। ओके। उसके बाद मतलब वो जब मैं करता था तो साइड बाय साइड में अपना जब जैसे टाइम मिलेगा हाँ, तो C#, C++ या पीएचपी हो गया, तो मैं उसके वीडियोस देखता था, ओके, हाँ। कंपाइल करता था, रन करता था कोड कि क्या है, क्या मतलब होता है। समझ में आता था क्या, पर हाँ, उस टाइम समझ में कुछ, हाँ आता था हाँ, ओके। इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, डबल क्या है, ये थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा मतलब स्टडी ये करता कभी था। चालू हुआ, 12th में स्टार्ट ट्वेल्थ हुआ में था, ट्वेल्थ ओके, में हाँ। तो ये देखता था मैं, और मतलब एडमिशन भी लेने का मैंने सोचा था, बीसीएस को एडमिशन भी डाला, पर घर की थोड़ी कंडीशन खराब होने की वजह से तो मैंने वो निकाल डाला निकाल उस टाइम। दिया। तो बाद में कुछ दोस्तों ने अपने इधर ऑरेंज आईटेक में एडमिशन लिया। वो जावा फुल स्टैक के लिए राइट। थे, आई थिंक, तो ओके। उनके मैं स्टेटस देखता था, कहीं इंस्टा पर वीडियोस आया तो वो देखता था, तो ऐसा मतलब कि वेबसाइट बना रहे, कैसे बना रहे, मतलब रन कैसे हो रहा है कोड, ते हाँ मैं हाँ, देखता था उस टाइम। तो मुझे लगता था कि यार हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा मतलब कोई सोच सकता तो मैं ही था। हाँ, तो वो बराबर। भी मैं मतलब नाम भी लेके तो मुझे साइंटिस्ट बोला करते थे उस वक्त। ऊबर है, हाँ। तो मैं सोचता था कि अगर ये कर सकते तो मैं भी कर कर सकता हूँ। सकते हो, एग्जैक्ट। तो फ्रेंड से मतलब रेफरेंस लिया, आपसे बात हुई। 2022 में फर्स्ट टाइम तूने विजिट किया था राइट क्लास के लिए, राइट तो राइट उस टाइम आप फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए अपीयर थे ना, राइट। हाँ, मतलब। फर्स्ट और ईयर। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये भी बता रही है कि ये पुणे यूनिवर्सिटी या कोई भी आला, मतलब नहीं, कैसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी पे नहीं कर रहा नहीं, है, वाईसीएम जैसे। वाइस। एक्चुअली वो भी बेस्ट है, बट हम्म। एक्सटर्नल थोड़ा सा उसको हाँ। देखा जाता है, तो राइट। वाईसीएम में उसका भी बीकॉम चल रहा है आई हाँ, थिंक। और उस टाइम आप फर्स्ट ईयर में थे, आई फर्स्ट थिंक, ईयर में बराबर था। है। राइट सो उस टाइम आई थिंक पीएचपी फुल स्टैक के लिए एडमिशन हुआ था राइट ऑरेंज आईटेक राइट में आपका। राइट। नेक्स्ट तो बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर उनके वीडियोस वो देखा। फर्स्ट मतलब मेरे एक फ्रेंड का मुझे आज भी याद है वीडियो, यहाँ यहीं पर अपने ऑरेंज आईटेक में उसने वीडियो रन किया, सिंपल ही एचटीएमएल में। तो हाँ कोड दिखा रहा है, स्टेटस डाला है, मतलब कोडिंग कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक एटीट्यूड जैसा। हाँ तो हाँ। देखा वीडियो, तुरंत ही उसे रन करने के बाद ब्राउजर में रन हो गया। मतलब अभी स्वामी स्वामी का वीडियो था, स्वामी समर्थ, तो वीडियो देखा मैंने, तो मुझे लगा यार मैं भी कर सकता। उसको बराबर। कॉल किया तो उसने बोला ऐसा ऐसा है, बालाजी नगर है, अपने गांव के कुछ बंदे भी इधर। तो ऐसी पहचान हो गई। तो उसके बाद में मैं और मेरा दोस्त आपको यहाँ पर एक यहाँ बार पर विजिट कनेक्ट किया। पर। तो आपने उसके बाद में जो गाइडेंस दिया,
उस हिसाब से पीएचपी आपने बोला बेस्ट, मतलब पीएचपी भी हाँ मतलब मेरा। उस टाइम मेरा दिमाग कैसे था कि चलो अब मतलब आई थिंक बहुत सारे बंदे आपके जावा के लिए थे बट राइट। उनका कैसे था कि बीसीएस बैकग्राउंड था, आप एक तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे, ये मालूम नहीं था कि जावा कितना आपको पॉसिबल होगा, मतलब ऐसे नहीं होना कि बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, एक तो जावा का थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग थोड़ा चैलेंजिंग बेसिकली रहता है। सो दैट्स वाई मैंने उस टाइम आपको थोड़ा पीएचपी राइट। डेवलपमेंट का एक सजेशन दिया था हाँ। कि आप वो करो, थोड़ा बैकग्राउंड भी इजी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एंट्री के लिए बहुत अच्छा है। राइट। मतलब मैं बहुत टाइम जब भी मेरे सेमिनार्स होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि जो भी बंदा है जिसको हार्ड एंड फास्ट जॉब चाहिए, विद इन 5 to 6 मंथ एंटर करना है उसको और इजी चाहिए, तो उसके लिए पीएचपी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है बिगिनर बेसिकली फ्रेंडली एकदम। बिगिनर के लिए। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अशफाक अब ये होगा कि लाइक आई थिंक उसके बाद अपने कोर्सेज किया एंड राइट। उसके बाद थ्रू आउट कोर्स आई थिंक मैंने आपको इंटर्नशिप दिया था एक करके कंपनी थी जो राइट। बालाजी नगर में थी, तो हाँ। उस कंपनी में एंट्री करने के बाद क्या हुआ, मतलब क्या सीखने को मिला एज ए इंटर्नशिप बंदों ने कर, मतलब जो भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमें बोलते हैं कि अरे आप इंटर्नशिप करो, तो उनका थोड़ा ऐसा रहता है कि फ्री में क्या काम करना है, उनकी थोड़ी मेंटालिटी बहुत अलग है। राइट। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था कि इंटर्नशिप करते समय क्या सीखने को मिला और क्या क्या हुआ मतलब उस टाइम? मतलब स्टार्टिंग में जब आपने इंटर्नशिप दिया तो उस वक्त मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि आज सच कुछ चाहिए अपने को, पेमेंट क्या स्टाइपेंड चाहिए। मेरा बस ये था कि अपना नॉन आईटी बैकग्राउंड अपने को बस एक बार एंट्री करना एंट्री है। करना वही मेरा एग्जैक्टली। फर्स्ट मेरा पॉइंट था वहां पर। तो एंट्री करने के बाद जब देखा वहां पर एक्चुअल में वर्क कैसा करते, अभी स्टार्टिंग में कोई ज्यादा अपने को बताता नहीं है, कोई बराबर। बात सिखाते नहीं कोई लोग। तो उनका मतलब पीछे खड़े रहकर वो देखना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा एडिटर वर्क होता है। अब तक हमने सबलाइन देखा है, वीएस कोड देखा है, वो ऑनलाइन कर रहे हैं, पैनल पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोड रन कैसे हो रहा है। ओके, हाँ। इधर हमें सर्वर रन करना होता है, उधर नहीं हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये सब सीखने में मतलब इंटरेस्ट जैसा जैसा बढ़ा, तो मतलब पीएचपी ही नहीं, पीएचपी के बाद फिर लारवेल में मुझे इंटरेस्ट आ गया कि ओके, लारवेल में मैं जहाँ वो पीएचपी के। फ्रेमवर्क है उसके हाँ। आई थिंक। पीएचपी में जितने मैं फाइल्स ज़्यादा बना रहा हूँ साइड, मतलब मेरे अभी लॉगिन ऑथेंटिकेशन बनाना है मुझे, तो लॉगिन रजिस्टर उसका प्रोसेस डेटाबेस कनेक्शन इतने फाइल्स मतलब मेरे बहुत ज़्यादा कोड हो रहा था। जब मुझे फ्रेमवर्क के बारे में पता चला तो फिर मैं ज़्यादा मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया। ओके, उसके बाद में प्रोजेक्ट्स वो तो बहुत से किए उसके बाद में कि जैसे जैसे पता चला कि अभी मार्केट में क्या है। अभी स्पा आपने जैसा अभी बीच में भी बोला था स्पा का, तो स्पा में भी कैसा इंटरेस्ट मेरा बढ़ता चला गया कि मॉडर्न वेबसाइट आज पहले कहाँ थी अब कहाँ है। पीएचपी में अभी भी 70 to 75% वेबसाइट अभी भी है। अभी भी है, अभी बराबर। कहाँ भी जाओ तो पीएचपी के लिए वैकेंसी है ही अपने को, बहुत ज्यादा है ही। वैकेंसीज है बेसिकली। सो थोड़ा सा हम जाएंगे कि अभी जैसे हमारे व्यूवर्स बहुत ऐसे कि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं है पीएचपी क्या है। हम्म। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि लाइक व्हाट इज पीएचपी, मतलब क्या है पीएचपी, पीएचपी? अभी आप पीएचपी जैसे गूगल करोगे किधर भी ढूंढोगे तो मतलब यही आता है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले पर्सनल होम पेज उसे बोला जाता था। तो एज सच अभी भी तुम मतलब सर्च करोगे गूगल पर कि लैंग्वेज, आपने जावा सर्च किया तो जावा को क्या आएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई बताता है उसको। बराबर। पीएचपी को देखोगे तो लो लेवल, मतलब एक स्टेबल, ऐसा नॉर्मल है, ऐसा कुछ पावर है उसके पास कि ऐसा कुछ नहीं। तो पीएचपी में वो देखकर लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। पर वो बात है ना कि ऐसा मतलब पुराने वेबसाइट की जो भी पीएचपी पर है तो उसे दूसरा कोई डेवलपर हैंडल नहीं कर सकता, उसको पीएचपी का ही बंदा चाहिए। बंदा चाहिए, और वो बराबर। उसको कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अब ये किसी ने जावा कर लिया, उसको बोला पीएचपी का ये एरर है सॉल्व करो, नहीं होगा उससे। तो बराबर। पीएचपी वही जरूरी है उस वक्त, मतलब पीएचपी का ही बंदा चाहिए। इसको मतलब कहाँ पर भी डेड नहीं है, आप जहाँ जाओ पीएचपी के लिए वैकेंसी है, लाराविल के नहीं, लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी वैकेंसी है। राइट। एक्चुअली। हम भी जब कनेक्ट होते हैं कंपनी से तो मुझे याद है कि जो भी हमारे एचआर है, प्लेसमेंट टीम है, तो वन डे आफ्टर मतलब एक दिन छोड़ के या वीक में 3 दिन तो आप ले लो कि पीएचपी की ओपनिंग होती ही होती है, होती है। मतलब इतने राइट। सारे कनेक्ट हो रहे हैं। बट एक थोड़ा मेंटालिटी स्टूडेंट्स का ऐसा है मेंटालिटी ना है, कि हाँ। नहीं सब कुछ है जावा के लिए, ठीक है जावा बेस्ट ही है, कल ही राइट। हमने एक पॉडकास्ट एक्चुअली शूट किया है। सो जावा ये ले लो या डॉटनेट, हर एक पीएच फुल स्टैक बेस्ट है। हाँ। बट अगर आपको एंटर करना है एज जल्दी अगर एंटर करना है, थोड़ा इजी चाहिए, तो पीएचपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है राइट। बेसिकली। तो पीएचपी में लाइक कौन से मतलब 4 कैटेगरी में पीएचपी डिवाइड होगा, लाइक कोर पीएचपी है और उसमें, तो पीएचपी, कोर पीएचपी में क्या कवर करते हैं और क्या क्या सीखते हैं और उसमें? पीएचपी मतलब पीएचपी अगर स्टार्ट करना है तो बेसिक हमें एरेज, फंक्शंस, लूप्स, वेरिएबल्स ये भी समझ में आ गया तो बस हो गया।
नॉन आईटी में अगर मैं हूँ तो मुझे पीएचपी समझ में आ रहा है, तो आप आईटी बैकग्राउंड से होकर आप कितनी जल्दी सीखोगे। सीखोगे मुझे एग्जैक्ट। 3 मंथ लगे उसको मोस्टली, मतलब आपने जैसे सिखाया, आपने हमने जो बहुत सारे टास्क दिए। प्रोग्राम्स एक्चुअली कवर किए थे, बेसिक आई थिंक 400 प्लस प्रोग्राम्स दिए थे। हाँ 200 का फाइल जो एक्चुअली मैं बहुत टाइम शेयर करती हूँ, उसमें बहुत सारे बेसिक के प्रोग्राम रहते हैं। राइट और एक सबसे अच्छी बात मुझे बताने को बहुत खुशी हो रही है कि ये और इसका एक फ्रेंड अनिल, ये लोग ऑनलाइन बैच कर रहे थे, मतलब वो कभी भी मैंने उनको देखा नहीं था। राइट आप फर्स्ट टाइम जब आए थे वो डायरेक्ट इंटर्नशिप के लिए पुणे में आए थे, पूरा 4 मंथ का कोर्स उन्होंने ऑनलाइन किया था। उनके बैच में एमसीए वाले बंदे थे, एमसीएस वाले थे, बीसीए थे, बीसीएस थे, और ये 2 बंदे ऐसे थे जो बीकॉम एपियर थे। राइट। उस टाइम तो फर्स्ट ईयर एपियर थे। बट जब भी मैं कोई टास्क उनको सेंड करती थी तो पहला टास्क उनका पहला आता था मेरे राइट। पास कि अरे हाँ नहीं मैम, मतलब विद इन आई थिंक 2 2 और 3 आवर्स में उनका टास्क मुझे ग्रुप पे आ जाता था। तो राइट ये बेसिकली ये है ना कि अगर आपको करना ही है, ऐसे कुछ नहीं है कि हम आईटी से बिलोंग करें, हम नॉन आईटी से बिलोंग करें। और मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है लास्ट 14 ईयर से जो काम कर रही हूँ, कि नॉन आईटी वाला बंदा सबसे अच्छा आईटी मार्केट में काम करता है। मतलब आईटी में बहुत अच्छी तरह से वो बेसिकली चलता है, बहुत मतलब मन से करता है, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं रहता और उसको मालूम रहता है कि अरे नहीं मुझे ये चीजें सीखनी ही है सीखनी। राइट बेसिकली। राइट। ओके, सो आई थिंक कोर पीएचपी हो गया, देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है एडवांस पीएचपी। तो एडवांस एडवांस पीएचपी में क्या क्या इंक्लूड किया? एडवांस पेज में ऐसा ऐसा कुछ, मतलब आपको बेसिक आ गया तो एडवांस में जाना है तो आपको फ्रेमवर्क की साइड लेना होगा। ओके, फ्रेमवर्क में, एजैक्स वगैरह उसमें ही आते हैं क्या? हाँ एजैक्स, एक्सेल? एजेक्स एक्सएमएल उसके अंदर ही। एजेक्स मतलब सबसे मुझे इंटरेस्ट पीएचपी में सबसे ज्यादा अगर आया हाँ, होगा तो एजेक्स की वजह से एजैक्स आया। की वजह से। वो 1 से 4 रिक्वेस्ट वगैरह वो जब समझा मुझे कि विदाउट रिफ्रेशिंग ब्राउजर हो रहे एग्जैक्ट रिक्वेस्ट एग्जैक्ट। जा रही, तब मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया एजेक्स में। तो एजेक्स के ऊपर मैं कोड करता था तो बहुत ज्यादा हेवी होता था। स्क्रिप्ट यूज करो, फिर एजेक्स, फिर उसको अपने एपीआई कनेक्ट करो। अभी वैसा नहीं, अभी सब मतलब एंगुलर आए, रिएक्ट रिएक्ट है जेएस वो, है। मुझे हाँ लगता है मतलब पीएचपी में भी यूआई में जो यूज करते हाँ हैं वो एंगुलर रिएक्ट को यूज करेगा। सेम। मतलब जैसे पीएचपी फुल स्टैक रहता है तो हाँ बैकएंड में तो पीएचपी के लिए, हाँ। तो यूआई में क्या यूज करते हैं अभी? यूआई में आप रिएक्ट ले सकते हो, व्यू जेएस है। व्यू जेएस भी हाँ सपोर्ट कर रहा इनर्शिया है उसको? जेएस। Okay. उसके बाद आप चाहे टेलविंग सीएस है यूआई के लिए अपने फ्रंट एंड में, बूटस्ट्रैप है। अब नॉर्मली जब जो जो है मार्केट में, अब सब सब सपोर्टेड है, सब मतलब ऐसे सपोर्टेड। नहीं है ना कि नहीं अभी पीएचपी है नहीं। तो नहीं पीएचपी को इतना सपोर्टेड, मतलब ये मेंटालिटी है लोगों की राइट बेसिकली राइट। एक्चुअली। तो वो एक हो गया। नेक्स्ट वन, अभी पीएचपी के कौन से फ्रेमवर्क ट्रेंडिंग में है मार्केट में? अभी सबसे ट्रेंडिंग में है तो लारावेल। लारावेल। लारावेल को कोई मतलब टक्कर में नहीं है। टॉप फ्रेमवर्क में अगर आप सर्च भी करो गूगल में, टॉप 3 में 3rd नंबर पे वही आता है। बाकी वो एक्सप्रेस वगैरह सब है, पर लारावेल का मतलब पीएचपी में अगर देखने जाओ तो लारावेल ही है। उसके ओके, बाद में कोडिंगनेटर भी है, और भी है बहुत सारे, पर जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है वही मतलब लारावेल। जिसको ज्यादा अभी ओपनिंग है वो राइट बेसिकली लारावेल लारावेल में। ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा मेरा कि एक्चुअली व्हाट इज लारावेल, और उसका फ्यूचर क्या होगा या उसकी ओपनिंग कैसी होगी, मतलब क्या है लारावेल के, थोड़ा उसका इंफॉर्मेशन। लारावेल मतलब अभी आप जैसे देखने जाओगे कोई लैंग्वेज रहेगी, लैंग्वेज की अगर कोई ओपनिंग आती है तो एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, पीएचपी फुल स्टैक डेवलपर, वैसे लारावेल फुल स्टैक डेवलपर ऐसी वैकेंसी मतलब आती है। अलग से अलग ओपनिंग से है, आती मतलब है। पीएचपी अलग है और पीएचपी लारावेल अलग, फुल स्टैक एक फुल अलग स्टैक ओपनिंग है। अलग अलग से ओके आता है। ओके तो उसके अंदर मतलब इतने टेक्नोलॉजी ऐड हो गए कि लारावेल ने अपना एक खुद का एक इकोसिस्टम बोलते हैं ना, वैसा बना लिया है ओके, कि कुछ भी आप चाहो, आप फ्रंट एंड बनाना चाहते हो, बैक एंड बनाना चाहते हो, फुल स्टैक करना चाहते हो, डेटाबेस का मतलब स्कीमा सब डिजाइन, प्रोवाइड किया है सब उन्होंने। प्रोवाइड किए। ओके ओके। एकदम मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर से लेके उसका मतलब मैनेजमेंट, उसका अपडेट्स अपडेट्स आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कुछ मतलब कि आज त्योहार है, कुछ नया आया हाँ अपडेट ओके देखने में। ओके, हाँ। लारवेल में मतलब इतना इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया है वो हमारे टीम का। एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं एमवीसी कैसे? आर्ट में। एमवीसी राइट राइट। आर्किटेक्चर मतलब आई थिंक बहुत सारे जो भी डेवलपमेंट लैंग्वेज है लाइक जावा ले लो, डॉट नेट है, पाइथन है। पाइथन है। पाइथन एमवीटी को फॉलो करता है हम्म बेसिकली। तो वैसे ही जावा पीएचपी भी आई थिंक कोऑर्डिनेटर में मैंने थोड़ा काम किया है, तो हम्म कोऑर्डिनेटर बेसिकली एमवीसी को फॉलो हम्म। करता है। तो सेम लाराविल भी एमवीसी को ही सेम फॉलो करता सेम। है, एमवीसी राइट राइट। आर्किटेक्चर को। ओके, और करंट स्टेटस क्या है, मतलब अभी मतलब कौन से ऐसे एप्लीकेशन है कि जो अभी लाराविल में थोड़ा बनाया गया है क्या और ट्रेंडिंग में है? अभी आप देखने जाओगे तो चैट जीपीटी भी लारवेल यूज करता है, ओके क्योंकि आप लारवेल के ऑफिशियल साइट पे जाओगे आपको ऐसे ऐसे मतलब ब्रांड्स दिखेंगे कि वो लारवेल यूज करते हैं अभी भी। ओके, हाँ मतलब उनके डेवलपमेंट उनके में। डेवलपमेंट में ओके अभी भी है। तो अभी फेसबुक का भी आप कोई पेज अभी लिंक शेयर करते हो तो उसके ऊपर आप यूआरएल में देखोगे पीएचपी, अभी भी पीएचपी है।
तो आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको लारावेल पीएचपी मिलेगा ही मिलेगा। कौन सी भी साइट में जाओ, आपको अगर लगेगा अभी ये साइट बनी पूरा जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, तो एक ना एक पेज में आपको पूरा मतलब कोड रन करने के लिए एक ना एक पीएचपी की फाइल चाहिए ही होगी। चाहिए। ओके। आप कोई होस्टिंग लोगे, होस्टिंग में फर्स्ट आपको पीएचपी ही रखना होता है, पीएचपी का ही सिस्टम होता है सब। ओके। तो ऐसा मतलब उसका डिमांड भी है और ज़रूरत भी है हमें अभी मार्केट में। और एक कि आपने अभी कौन सा प्रोजेक्ट किया है पीएचपी में, मींस अभी सॉरी लारावेल यूजिंग कौन सा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, या उसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बता सकते हो? मेरा अभी फिलहाल तो एमएलएम का चल रहा है प्रोजेक्ट, मल्टी लेवल मल्टी लेवल मार्केट। मार्केटिंग। हाँ, ओके। तो उसका मतलब अभी हो ही गया है मेरा कंप्लीट कि प्रोडक्ट बेस कि एक को शेयर करेगा लिंक तो दो पर्सन राइट लेफ्ट उसको अटैच होंगे, बाइनरी बाइनरी पर्सन। हाँ, जैसे। ओके। तो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी स्पा बेस पे। स्पा मतलब आपने जैसे बोला अपना एजेक्स का, हाँ। तो अभी हम कोर एजेक्स नहीं यूज करते। ओके। हमारे पास टेक्नोलॉजी मतलब लाइव वायर है, इनर्शिया जेएस है, व्यू जेएस है, रिएक्ट है, ये हम वो यूज कर। यूआई के लिए हाँ, यूज। यूआई में, ओके। यूआई में से हम एपीआई कनेक्ट करके लारावेल बेस्ट है एपीआई के लिए। ओके। सबसे बेस्ट लारावेल में मतलब एपीआई आपको बिल्ड उन्होंने करना है प्रोवाइड बहुत। भी किया है क्या हाँ खुद का एपीआई उसमें? हाँ, ओके। मतलब इतना इजी सिंपल है लारावेल में एपीआई बनाना, बहुत बहुत उससे आपको मतलब जो भी फ्रेमवर्क लोगे, एंगुलर लो, आप चाहे तो आपका फ्लटर लो, फ्लटर में भी आप एपीआई हाँ, बेस्ट है उसके मैंने वो अंदर। भी सुना है कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन में फ्लटर आप यूज हम्म, करो तो उसके 60 to 70% बैकएंड में पीएचपी या लारावेल को यूज किया गया है। मतलब वो कैसे है? मतलब वो कनेक्टेड है क्या अभी कैसे? एक मतलब मार्केट में नया कंसेप्ट आया है, नेटिव पीएचपी। ओके। हाँ, हाँ। नेटिव पीएचपी का ऐसा है मतलब कि किसी को मतलब बिलीव ही नहीं होगा उसको देखकर कि आप सर्च करोगे वेबसाइट पे। अभी मैं मतलब मतलब अपडेटेड ही रहता हूँ उसके साथ। अभी 3 डेज हुए उसका अल्फा वर्जन चल रहा था, अभी स्टेबल आया। अभी अभी के लिए हम पीएचपी को कंपाइल करके आईओएस और डेस्कटॉप दोनों दोनों एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब दोनों मतलब अभी तक ये आई थिंक मैंने भी नहीं नहीं था। सुना था कि हम्म, पीएचपी में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, तो हाँ ये फर्स्ट टाइम मतलब हाँ, नेटिव पीएचपी के वजह से ये थोड़ा पॉसिबल हो रहा है राइट अभी। राइट। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो जावा, तो हम्म, वो एंड्रॉयड को सपोर्ट कर रहा है, राइट। और सी शार्प के खुद के जो हम्म, एप्लीकेशन है वो मोबाइल सपोर्टेड है। हम्म, रिएक्ट जेएस ले रहे हो तो उसको रिएक्ट नेटिव ने सपोर्ट किया है मोबाइल राइट राइट। एप्लीकेशन के लिए। हम्म, तो अभी पीएचपी में ये फर्स्ट, मैंने भी नेटिव पीएचपी, एक्चुअली ये राइट फर्स्ट टाइम सुना राइट। कि पीएचपी नेटिव सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट अभी कर रहा है। मोबाइल हाँ, एप्लीकेशन के लिए। गुड। और वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्या, मतलब कैसे? क्रॉस मतलब प्लेटफॉर्म, कोई भी ओएस हो कोई भी। वो सपोर्ट हाँ, करेगा कोई भी। बेसिकली। ओके। अभी के लिए मतलब पेड है वो, पर हो जाएगा वो मतलब मतलब। अगर बंदा फ्रेशर है लाइक, हम्म, और वो पीएचपी सीख रहा है, हम्म, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि लाइक अभी ऐसे, क्योंकि क्या होता है ना, अभी जब भी मेरे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं कॉलेजेस में, तो और जो भी मैं यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस से भी कनेक्टेड हूँ, तो हम्म, मैंने जो भी सिलेबस देखा है, तो बेसिक पीएचपी कॉलेजेस के सिलेबस में कवर हो रहा है, राइट। मतलब कोर पीएचपी, हम्म, एडवांस पीएचपी सब कवर हो रहे हैं। हम्म, और मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक वो बंदा बेसिक पीएचपी सीख के आ रहा है हमारे पास, हम्म, तो वो उसका बेस तो लारावेल है ही, हम्म, कि जिसको लर्न करके उसको तो प्लेसमेंट मिल जाएगा। राइट। तो वही बंदा पीएचपी नेटिव सीख सकता है क्या ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पीएचपी? ये मेरा क्वेश्चन हाँ, है। सीख सकता है, सीख सकता है। नेटिव पीएचपी मतलब कनेक्टेड है लारावेल से ही। ओके। आपको फर्स्ट लारावेल का ही प्रोजेक्ट लगेगा। एग्जैक्ट हाँ, एग्जैक्ट। हाँ। उसके बाद में कंपोजर, अभी पीएचपी जो लेगा उसको पता है कंपोजर रिक्वायर्ड क्या होता है अपना। कंपोजर मतलब सब पीएचपी का अपने जो भी लाइब्रेरीज है, ओके। जैसे एनपीएम है, एनपीएम कैसा नोड हैंडल करता है सब, उसी तरह पीएचपी का अपना कंपोजर होता है। ओके। तो उसी तरह ये जो नेटिव पीएचपी वो भी एक पैकेज ही है। पर ओके। वो उसके लिए हमें लारावेल का प्रोजेक्ट होना अपने पास जरूरी है। हाँ, मतलब लारावेल का पूरा नॉलेज चाहिए हाँ, उस बंदे को चाहिए ही ऊपर। चाहिए लारावेल ओके। का। हाँ, तो तो आई थिंक ये बहुत बेसिक, बहुत अच्छा एक्चुअली कंसेप्ट है कि लाइक आपको बेसिक पीएचपी तो कॉलेजेस में हो रहा है, राइट। आप थोड़ा सा एडवांस जाके लारावेल सीख लो, और लारावेल के बाद आप पीएचपी नेटिव को स्विच कर सकते हो हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन दोनों को अभी पीएचपी सपोर्ट करने लगा है करने लगा। बेसिकली। ओके। और एक लाइक मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन होगा कि लाइक अभी फ्रेशर है, बहुत सारे फ्रेशर्स अभी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको आपका क्या सजेशन होगा कि क्या करना चाहिए उन्होंने अभी बेसिकली अगर उसको एंटर करना है एज ए डेवलपर? अभी मतलब मैं ऐसा मतलब बोलने जाऊँ तो अभी नॉन आईटी हूँ, तो ऐसा क्या ही सजेशन दूँ, पर एक एक मैं बात मतलब बोल सकता हूँ कि आपको अगर मतलब डेवलपर बनना ही है तो आपको एरर सॉल्विंग आना चाहिए। जिसको एरर में इंटरेस्ट रहेगा वही डेवलपर बनेगा। हाँ एग्जैक्ट। नॉर्मली कोड तो कोई भी करता है, पर जिसको एरर सॉल्व करना आता है वही एक सच्चा डेवलपर। हाँ। हाँ, उसमें सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट, कोई भी एरर होगा वो ढूंढना, उसे सॉल्व करना, तो ही मजा है। ऐसा नॉर्मली वेबसाइट बनाएंगे कोई दूसरा आकर एरर ढूंढेगा कि ये तेरे वेबसाइट में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है,
तो वो भी उस साइड से भी हमारा माइंड चलना चाहिए। अभी बीच में एक अभी वेबसाइट का नाम ले सकता हूँ, एक फ्री फायर बोलकर एक वेबसाइट है, बड़ी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उनका प्रोजेक्ट लारवेल में है। अभी ओके कोई टेक्नोलॉजी हमें मिलती नहीं है। अभी नेक्स्ट जेएस का ले लो, हम इंस्पेक्ट करेंगे कोड तो हमें पता नहीं चलता कि ये कौन से फ्रेमवर्क में कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया कोड, एग्जैक्ट हाँ नहीं समझ में आता। तो मुझे इतना मेरा मतलब उसके अंदर आंखें ये हो गई कि लारावेल की वेबसाइट देखने पर मुझे तुरंत समझ में आता कि ये लारावेल में है। ओके हाँ हाँ तो उनका कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्लू ढूंढ सकता हूँ मैं, क्या कैसे हैकिंग कर सकता हूँ। ओके तो उस वेबसाइट के स्लैश में मैंने डॉट env डाला। तो उसकी जो साइट की मेन जो env फाइल, एनवायरमेंट फाइल होती है हमारे हर एक फ्रेमवर्क में, तो फ्रेमवर्क की पूरी फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई। ओके हाँ उसके अंदर उसके कीज, स्पॉटिफाई, फेसबुक, व्हाट्सएप के सभी कीज, मतलब जो ऑफिशियल होते हैं, जो किसी को दिखा नहीं सकते, वो मेरे पास डाउनलोडेड हो गए। तो उनको मैंने मेल किया, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट में, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया मुझे मेल करके, ओके थैंक गुड। यू। तो ये एरर जो ढूंढता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मतलब मुझे है। तो आप भी, मतलब जिसको हाँ, हम डिबगिंग बोलते हैं डिबगिंग, बेसिकली हाँ, एरर फाइंडिंग। हाँ, सो बेसिकली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज अशफाक ने बताई है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पॉडकास्ट लिए तो एक अलग अलग माइंडसेट था हर एक बंदे का, बट अशफाक ने जो भी, और ये ना बहुत इंस्पिरेशन है गाइस आपके लिए कि बीकॉम बैकग्राउंड है बट उसका इंटरेस्ट था वो, और उसने ये चीज जो बताई है कि डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको ना ये लोग मतलब फ्रेशर लोग है ना बहुत इग्नोर करते हैं। लाइक ना मतलब मैं जब भी हम प्रोग्रामिंग लेते हैं ना तो हम उनको बोलते हैं कि आप एरर, एक प्रोग्राम हम लेते हैं और सिमिलरली उसका उसको रिलेटेड दो तीन प्रोग्राम्स देते हैं। राइट, जब हम ऑरेंज अटैक में हम आप तूने भी मेरे से किए, सीखा है तो आपको भी मालूम कि यही वे हमने उस टाइम भी यूज किया। वर्कआउट किया था, और वो एक्चुअली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। बट वो लोग क्या करते हैं, और टारगेट क्या रहता है, एक प्रोग्राम दिया आप उसके बेसिस पे और थोड़ा ट्विस्ट मार के आपने दो क्वेश्चन दिए, हाँ, बट वो ना उसके बारे में सोचते ही नहीं है नहीं कि अरे सोचते। चलो ये हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करें उसमें या थोड़ा सा अलग करें, और कुछ एरर आ गया ना तो वो सरेंडर ही कर देते कि नहीं अभी ये आ गया मैम देखो आप कर लो। तो हाँ, ऐसे नहीं होगा बेसिकली। सो बहुत अच्छी चीज आज अशफाक ने ये आपको बताई है कि एरर फाइंडिंग जिसको हम डिबगिंग बेसिकली बोलते हैं, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल डेवलपर बनना है तो, राइट, बराबर है राइट, ना। सो आई थिंक 100%। ये सजेशन फ्रेशर्स आप लोग एक्सेप्ट करो, थोड़ा इसके बारे में सोचो और इसको इम्प्लीमेंट करके जो भी आपके सपने हैं कि लाइक एज अ गुड डेवलपर बनना है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अशफाक मेरा आपके लिए होगा कि लाइक ऐसा कोई ऐसा लोवेस्ट पॉइंट आया था क्या ये 2-3 साल में जब स्टार्ट किया जर्नी, कि ऐसे लोएस्ट लगा। पॉइंट तो ऐसा कुछ था नहीं। मतलब जो आपने जो प्रोग्राम्स दिए वो कर रहे, मतलब उस टाइम करते वक्त ऐसा मतलब सब इतना समझ में नहीं आता था कि ये पॉइंट क्या है। अभी आपने स्टार पैटर्न का ये दिया, हाँ तो ऐसा लगता था ये कोड करके मैं क्या ही करूंगा, क्या यूज है इसका। पर अभी एक्चुअल में अभी समझ में आता है कि वो क्यों था, ये लूप क्या है, कहाँ यूज होते हैं, एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट अभी गुड। समझ में आता है कि क्या उसका यूज नहीं था। नहीं, और हम यही करते हैं मतलब जब भी हम्म, कोई भी कोर्स हो, ऑरेंज एटेक कोई भी कोर्स हो, लाइक वो बंदा फुल स्टैक के लिए आए, वो मन स्टैक मेन स्टैक हो, हम्म, फ्लटर डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इवन सेल्स फोर्स हो, कोई भी कोर्स ले लो, जब भी ऑरेंज एटेक में बंदा आता है एज अ ओनर, क्योंकि लास्ट 14-15 ईयर से जो काम कर रही हो वही देखा है कि जब तक उसका बेसिक क्लियर नहीं होता है तब तक वो बंदा आगे नहीं चल सकता। नहीं, नहीं और चल जिसका सकता। बेसिक अच्छा है वो आगे जाके, जैसे तूने लारावेल आया अभी देखो पीएचपी नेटिव आया, हम्म, आगे जाके तुझे रिएक्ट में काम करना है, तुझे एंगुलर में काम करना है, बट बेसिक क्लियर है तो कोई भी बंदा कोई भी या कर तू भी सकता। ले ले कोई भी एग्जाम्पल, हाँ, वो इजीली उसको क्या कर सकता है, स्विच कर स्विच सकता है कर सकता, राइट, बेसिकली। राइट। और ये बहुत अच्छी है कि आपको बेसिक पे फोकस करना है। ऑरेंज अटैक आज भी बेसिक को फोकस कर रहा है। हम जब भी एंटर करता है कोई भी क्लास में आ रहा है या ट्रेनिंग के लिए आ रहा है तो हम ऐसे समझते हैं कि वो बंदा फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन ले रहा है और उसको वहां से ट्रीट करते हैं एडिशन के प्रोग्राम से अच्छा। एक्चुअली। और ऐसे कोई पिक पॉइंट था क्या, कह रहे अच्छा लगा रहे आज, हाँ कुछ तो मैंने किया है, या ऐसे कुछ पिक पॉइंट था क्या मतलब ये 2 साल के जर्नी में। पिक पॉइंट मतलब ऐसा, मतलब अभी जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ वहाँ पर मतलब जब मुझे कुछ टास्क कर रहा हूँ, नए नए पेज, सोशल मीडिया के पेज फर्स्ट टाइम मैंने कभी लाइफ में किया नहीं ओके इंटीग्रेट, हाँ, वो ए पे इंटीग्रेट किया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया। तो जब मुझे अप्रिशिएट मिला, तो वही मेरा एक पिक पॉइंट मैं बोलूंगा, जहाँ से मेरा एक नहीं का मतलब एक एनर्जी मिलता है अलग ही बेसिक, एटीट्यूड अपना, पॉजिटिव हाँ। एनर्जी रहता है तो बेसिक। तब से मैंने उसके अंदर ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो पेमेंट गेटवेज हो गए, अभी पेमेंट गेटवेज का वो मुझे इतना नहीं पता, रेजर पे, स्ट्राइप, लेमन स्क्वीजी। तो क्लाइंट्स के साथ मेरी बात होती है। अभी हमारे, मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ सर भी हमें अलाउ करते थे क्लाइंट के साथ बात कर सकते हो। वेरी गुड। तो क्लाइंट के साथ बात करते तो पता चलता है
कि गवर्नमेंट के क्या रूल है, ये पे कैसे यूज करना है, कौन सा जेएस यूज करना है, कौन सी लाइब्रेरी चाहिए। बराबर। अभी बिटकॉइन का आप देखोगे तो बिटकॉइन के लिए अलग से जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, किसी और लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते। बर उसी तरह पेमेंट गेटवे के लिए भी, कि आईडी कहाँ देना है, बटन क्या है, वो उसका कॉल बैक वेब हुक यूआरएल क्या है, ये सब मुझे सीखने मिला। तो अभी मतलब एक ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी कोई भी टास्क दे दो, कोई भी क्लाइंट कोई भी टास्क दे दो, कर सकता कर हूँ। सकता कर एक सकता। एक मतलब। सो ये यहाँ मुझे एक चीज़ मेंशन करनी है। मैं एक्चुअली बहुत टाइम सेमिनार्स में भी ये बोलती हूँ कि आप ना स्टार्टअप कंपनी से खुद का करियर स्टार्ट करो बेसिकली, बिकॉज ऑफ क्लाइंट। अभी आपने जो बोला राइट। कि लाइक सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक एसडीएलसी का लाइफ साइकिल है। हम्म। मतलब रिक्वायरमेंट के फेज से लेके डिप्लॉयमेंट तक हर एक फेज में वो बंदा स्मॉल स्केल स्टार्टअप कंपनी में बेसिकली सीखता है, राइट। और उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलता है। राइट। अगर आप बड़ी कंपनी में जा रहे हो तो मालूम नहीं क्लाइंट से बात, क्योंकि क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के लिए उनका टीम अलग रहता है, राइट। हाँ। तो वो नहीं समझ में आता बेसिकली। तो हम्म। उसकी बेसिकली एक्सपेक्टेशंस क्या है और जो भी है। सो आई थिंक अशफाक ने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि उसको स्मॉल स्केल कंपनी या स्टार्टअप कंपनी में जो क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने को मिल रहा है और जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसका करियर ग्रोथ है जो भी कुछ है वो बहुत अच्छी तरह से राइट। बेसिकली हो रहा है। और एक है कि लाइक मैंने ऐसे मतलब अभी तो 2 साल हुआ है, तो आई थिंक तुम्हारे कंपनी में तो इंटरव्यू भी लेता है, हाँ। बराबर है? तो इंटरव्यू में तो क्या क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब क्या पूछता है? अपने मतलब पैटर्न ही पूछता हूँ ऐसे, मतलब जो आपने अब यहाँ पर जो लेते हो वही देखता हूँ मैं कि इन्होंने वो स्टडी किया है नहीं किया। आप जो देते हो टास्क, वो उसी टास्क से रिलेटेड मैं क्वेश्चन मतलब पूछता हूँ। बेसिक पे ज्यादा क्वेश्चन बेसिक पे, पूछते हैं। बेसिक पे। और रिज्यूम पे बहुत टाइम प्रोजेक्ट मेंशन रहते हैं, तो हाँ। आप प्रोजेक्ट आपके सामने तो इंटरव्यू ले रहे हो तो वो रिज्यूम रहता है, हम्म। तो प्रोजेक्ट पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं क्या हाँ, उनके? प्रोजेक्ट पर होते ही क्वेश्चन। तो हाँ। प्रोजेक्ट के बारे में मतलब कैसे किया है, कितने बंदों ने मिलकर किया, आपका कितना टीम था, क्या ओके। अकेले ने किया, आपने कौन सा पार्ट किया है, ये सब मैं मतलब पूछता ही हूँ उसके हाँ, अंदर। मतलब ये क्वेश्चंस हाँ। होते ही होते हाँ। हैं उस पे इंटरव्यू पे उसके बेसिक। ऊपर ही मतलब समझ में आता है कि बंदा कितना कैपेबल है, उसको क्या क्या मतलब किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी डेटाबेस के लिए भी अलग से बंदे मतलब है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। अभी आप फुल स्टैक करो तो आपको सब आना ही चाहिए। चाहिए, मतलब फ्रंट हाँ। एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों का राइट, भी उसको आना ही चाहिए। बेसिकली नॉलेज होना उसी चाहिए। तरह मैं मतलब नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे पूछता ही हूँ उनको, उससे ओके। रिलेटेड। ओके। सो आई थिंक गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस अशफाक ने हमारे आज क्लियर किए। एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन स्टोरी है, बिकॉज ये नॉन आईटी बैकग्राउंड है, अभी थर्ड ईयर एपियर बंदा है बीकॉम का, और वो आज इतने लेवल पे काम कर रहा है। आई थिंक आपने ये अगर पॉडकास्ट पूरा सुना तो आपको भी समझ में आया होगा कि कौन से वर्ड्स और जो भी एपीआई एंड एवरीथिंग पे वो काम कर रहा है। और अभी ग्रेजुएशन के हम वेट कर रहे हैं बेसिकली, हाँ। बिकॉज और उसके बहुत सारे और भी प्लान्स है, कंपनी का भी प्लान चल रहा है उसके दिमाग में। चलो होपफुल, हम आपको बेस्ट ऑफ लक देते हैं कि वो भी थैंक यू। आपका सक्सेसफुल हो जाए। सो आई थिंक आपको ये सब करना है तो प्लीज़ मतलब डीमोटिवेट मत होना। अगर नॉन आईटी वाला बैकग्राउंड बंदा जब इस लेवल पे काम कर सकता है तो आप बीसीए, बीसीएस, एमसीए हो, एमसीएस हो, कि जो आपका खुद का फील्ड है। मैं हर टाइम ये सेशन में बोलती हूँ कि आप सरेंडर मत करो, आप स्टार्ट करो। स्टार्ट अगर करो। आप ऑरेंज आईटेक में आ रहे हो तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और पीएचपी एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको। अगर आज फास्ट आपको एंटर करना है, आपको थोड़ा इजी चाहिए, हम्म। आप एंटर कर लो, क्योंकि मार्केट का जो सिचुएशन है वो बहुत बेकार चल रहा है, एआई ऑलरेडी इफेक्ट कर रहा है, राइट। इतना रिसेशन चल रहा है, जॉब ओपनिंग नहीं है मार्केट में। एंटर कर लो, क्योंकि एक बार आप एंटर कर रहे हो तो आगे जाके आप एंगुलर, रिएक्ट है, जैसे उसने बोला नेक्स्ट जेएस है, वो भी अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। फ्लटर को यूज़ करे वो हाँ। युवा मतलब फ्रंट एंड में आई थिंक यूज़ करे। करेक्ट। सो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी की जिसको पीएचपी सपोर्ट कर रहा है, तो आप एक बार एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सीख सीख के अंदर जा सकते हो। सो गाइज, आपको इसी वे से अगर ऑरेंजेटिक से कनेक्ट होना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे रही हूँ पूरे डिटेल से। अब हमसे कनेक्ट हो जाइए। आपको कुछ भी चाहिए हेल्प, लाइक प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम 100% आपको हेल्प करेंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपके सामने लाया है आज अशफाक। बहुत बहुत अशफाक अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तुम्हारा पॉडकास्ट लेने के लिए, क्योंकि मुझे आपको सामने लाना था, मतलब राइट। व्यूअर्स के, उस फ्रेशर बंदों के, कि जो बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं। उनको राइट। ऐसे लग रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, वो सरेंडर करते हैं, करियर बीसीए करते हैं और पूरा फील्ड ही छोड़ देते हैं, बीसीएस कर रहे हैं। तो उसके लिए तो आप यहाँ आना और आपने अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया, सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच। और गाइज, आपको भी हमसे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन में पहले ही बताया कि आपके पास लिंक है, आप कनेक्ट हो जाओ, हमारा टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगा।
आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, हम हर एक हेल्प आपको करने के लिए तैयार है। आपको करियर स्टार्ट करने के लिए ऑरेंज एथिक हर टाइम आपको हेल्प करेगा। सो आई थिंक आपके क्वेश्चंस क्लियर है। और एक चीज़ थोड़ा लास्ट में बताना भूल गई मैं कि अभी अशफाक ऑरेंज एथिक से कनेक्टेड है, लारावेल की ने ट्रेनिंग ले रहा है, खुद काम किया है, 2+ ईयर एक्सपीरियंस। जितने भी ट्रेनर्स अभी हमारे साथ कनेक्टेड है जावा के लिए, और हर एक पॉडकास्ट अभी हमारे यूट्यूब पे आ रहा है, आप उसको देखो, वो थोड़ा आइडिया आ जाएगा ट्रेनर का भी लेवल क्या है। सो हर एक ट्रेनर जो भी है वो आईटी इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा, उनसे ज़्यादा नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकली क्या चल रहा है कंपनी में, क्या सिनेरियो, ये सब कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। सो गाइस, आपको कनेक्ट होना है 100%, हमसे कनेक्ट हो जाइए। कुछ भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल्स है हमारे। सो हमारे इससे कनेक्ट हो सकते हो। और अगेन अशफाक, थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक जो यू। टाइम दिया आज हमारे लिए। ओके, सो थैंक यू।